वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक बार की बात है, चाणक्यपुरी राज्य से होकर एक बहुत बड़े संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो उन्हें देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति एक चोर था और चोरी करने के लिए निकला था। चोर ने संत को पहचान लिया था, इसलिए वो संत से छुप रहा था, पर संत ने उसे देख लिया। तुम कौन हो और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? संत महात्मन, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। भाई, ये धंधा छोड़ दो। कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे और ना ही छिपने की जरूरत पड़े। महाराज, मेरे पिताजी एक चोर थे। मुझे सिर्फ यही काम आता है और दूसरा कोई काम नहीं आता। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और न ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार कर सकूं। यदि मैं चोरी नहीं करूंगा तो फिर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा महाराज? चोरी की बात सुनकर संत कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है और ये काम करना तुम्हारी मजबूरी है तो तुम बेशक ये काम करो, लेकिन मेरी एक बात मान लो। महाराज, मैं जानता हूं आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। आप आज्ञा कीजिए। तुम पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। महाराज, मैं वादा करता हूं, आप जो भी बोलेंगे मैं आपकी उस बात को जरूर मानूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा? परंतु अब तो मैंने आपसे वादा कर दिया है, तो कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा पूरा करूंगा महाराज। संत अपने रास्ते पर आगे चल देते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर उसे एक दूसरा व्यक्ति दिखता है और वो फिर से छुप जाता है। वो व्यक्ति चोर से, तुम कौन हो भाई और इस समय कहां जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करता है, झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, इसलिए सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकला हूँ। तुम कैसे चोर हो जो स्वयं ही बता रहे हो कि मैं चोर हूँ? क्यों हंसी कर रहे हो मेरे साथ? तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही चोर हूँ और चोरी करना मेरा धंधा है। भाई, चोर तो मैं भी हूं, परंतु अभी नया नया ही काम शुरू किया है। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। क्या आज मैं तुम्हारे साथ चोरी करने आ सकता हूं? मुझे चोरी करनी सीखनी है। ठीक है, जो मिलेगा दोनों मिलकर बांट लेंगे। वैसे तुम चोरी करने कहां जा रहे थे? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, देखते हैं, जहां मौका मिल जाएगा वहीं चोरी कर लेंगे। अगर तुम चाहो तो हम राजमहल में चोरी कर सकते हैं। पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे घुसेंगे? घबराओ नहीं। अरे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु महाराज ने एक छोटी सी बात पर नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया और आज उनकी वजह से मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ रही है। अगर महाराज ने तुम्हें निकाल दिया तो तुमने कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि राजा ने मुझे अपने महल से निकाल दिया तो किसी दूसरे ने मुझे काम देने की हिम्मत नहीं की और इसलिए मजबूरी में मुझे यह धंधा अपनाना पड़ रहा है। चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, समझे? फिर तुम क्यों चोरी करते हो भाई? मुझे चोरी करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं आता है और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं, समझे? इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। इसका मतलब हुआ कि हम दोनों ही मजबूरी में चोरी करते हैं। देखो, मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है। चलो, आज हम राजमहल में भाग्य आजमाते हैं। दोनों साथ मिलकर राजमहल के पीछे की तरफ पहुंच जाते हैं और व्यक्ति वहां छुपा हुआ एक गुप्त दरवाजा खोलते हुए चोर से कहता है, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है,
इसलिए तुम अंदर जाकर सारा माल इकट्ठा करके ले आओ। मैं यहीं पर पहरा देता हूं। अब इतने बड़े महल में मुझे कैसे पता चलेगा कि सारा धन कहां पर रखा हुआ है? तुम इस द्वार से अंदर जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा कमरा दिखाई देगा। वहां पर बहुत सारे संदूक हैं, लेकिन मुख्य द्वार के पास दाहिनी तरफ जो एक बड़ा सा संदूक रखा है ना, तुम उसे खोलना। और उसे खोलने के बाद उसके अंदर तुम्हें एक चरखी दिखेगी। तुम उस चरखी को घुमाओगे तो वो मुख्य द्वार खुल जाएगा। भाई, तुम्हें तो सच में महल के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद तुम उस मुख्य द्वार से अंदर जाना और उस कमरे के बीचों बीच तुम्हें एक और संदूक दिखेगा। तुम उसे खोलोगे तो उसके अंदर तुम्हें चाबियों का गुच्छा मिल जाएगा। दूसरे दरवाजे के बाईं तरफ बक्सा दिखेगा जो देखने में सबसे छोटा होगा और एक बड़े से बक्से के ऊपर रखा होगा। चाबियों के गुच्छे में जो सबसे छोटी चाबी होगी ना, उस चाबी से उस छोटे बक्से को खोल लेना। उसमें तुम्हें एक और छोटा सा संदूक दिखेगा। उस संदूक में बहुमूल्य हीरे रखे हैं। बस वही लेकर आ जाना। चोर बिल्कुल वैसा करता है जैसा उस व्यक्ति ने उसे बताया था। और वो हीरे लेकर वापस आ जाता है। भाई, तुमने जैसा कहा था अंदर सब कुछ वैसा ही था। हाँ, ये लो तुम्हारे हिस्से का हीरा। मैंने उसमें से 2 हीरे निकाले, एक तुम्हारा और एक मेरा। लेकिन उस संदूक में तो 3 हीरे थे। तुम 2 ही क्यों लेकर वापस आ गए भाई? अरे भाई देखो, हम 2 थे। अगर मैं 3 हीरे लेकर आता तो वो तीसरा हीरा हम दोनों में बांटना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने उस संदूक में से सिर्फ 2 ही हीरे निकाले, ताकि हम दोनों के बीच किसी तरह का मतभेद ना हो जाए। अरे भाई, तुम बड़े विचित्र चोर हो। तुम चाहते तो वो एक हीरा अपने पास रख सकते थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इसलिए मैंने वो एक हीरा संदूक में वापस रख दिया और हम दोनों के लिए एक एक हीरा लेकर ही बाहर आया। ये लो तुम्हारा हीरा। उस व्यक्ति को एक हीरा दिया और वहां से चला गया। मुझे लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोई महल के अंदर चोरी करने जाएगा और सामने रखे हुए 3 हीरों में से सिर्फ 2 ही हीरे लेकर वापस आएगा, और उसमें भी एक हीरा मुझे दे देगा। ये अवश्य ही झूठ बोल रहा। सुबह हुई और थोड़ी देर में ही बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई है। राजा ने मंत्री से कहा, चोर के बारे में पता लगाइए। खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है। अवश्य ही ये किसी भेदी का काम है। शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज, मैं जल्द ही चोर का पता करता हूँ। मंत्री ने खजाने के कमरे का निरीक्षण किया तो देखा सारे बक्से वैसे के वैसे ही बंद पड़े थे। सिर्फ एक छोटा सा बक्सा खुला था जिसमें 3 कीमती हीरे रखे थे। मंत्री ने संदूक खोला तो देखा उसमें एक हीरा रखा हुआ है। मंत्री ने अपने मन में सोचा, एक हीरा तो इस संदूक के अंदर ही है। लगता है वो चोर जल्दबाजी में एक हीरा रखना भूल गया है। अगर मैं ये हीरा अपने पास रख लूं तो मैं कितना धनवान हो जाऊंगा। हाँ, चोर अगर पकड़ा गया तो वो लाख कहे कि मैंने सिर्फ 2 हीरे चुराए हैं। उसकी बात कौन मानेगा? मैं ये हीरा अपने पास ही रख लेता हूँ। मंत्री फिर राजा के पास जाता है। महाराज, सारे बक्से तो ठीक हैं, सिर्फ एक बक्सा खुला हुआ है जिसमें 3 कीमती हीरे रखे थे और वही चोरी हुए हैं महाराज। क्या कहा? 3 हीरे चोरी हुए हैं? जी महाराज।
उस छोटे बक्से में रखे हुए तीनों कीमती हीरे चोर ले गया महाराज। ठीक है मंत्री जी, आप जल्द ही चोर का पता लगाइए और उसे हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। और जल्द ही चोर को राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। क्या रात में तुमने ही राजमहल में घुसकर चोरी की थी? जी महाराज, मैंने ही चोरी की है और मैं इसका दंड भुगतने को भी तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य भी मेरे साथ इस चोरी में शामिल था। मैं उसका नाम नहीं जानता और न ही उसके घर का पता जानता हूँ। कल रात को पहली बार ही मैं उससे मिला था। मुझे उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता है। उसने ही मुझे गुप्त दरवाजे से खजाने के अंदर जाने का रास्ता बताया था। आप जो सलूक चाहे मेरे साथ करें, परंतु मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को बता चुका हूँ और मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये मेरे हिस्से का एक हीरा है जो मैंने अपने पास रखा था। तुम चोर हो, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे और एक हीरा अपने साथी को दे दिया। लेकिन चोरी तो 3 हीरों की हुई है, फिर वो तीसरा हीरा कहाँ गया? मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ 2 हीरे ही चुराए थे। तीसरा हीरा मैंने वापस उस संदूक में ही रख दिया था। अगर तुम्हारी बात पर यकीन किया जाए तो ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री जी, हम 2 साथी थे और संदूक में 3 हीरे थे। अगर मैं तीनों हीरे चुराता तो तीसरे हीरे का बंटवारा करना बहुत ही मुश्किल था। हम दोनों चोरों के बीच कोई मतभेद ना हो, ये सोचकर मैंने एक हीरा संदूक में वापस रख दिया था और 2 हीरे ही अपने साथ लेकर बाहर निकल गया था। मंत्री कुछ कहता उसके पहले ही महाराज बीच में बोल पड़े। मंत्री जी, ये चोर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसने सिर्फ 2 हीरे ही चुराए थे, जिसमें से एक हीरा इसने अपने साथी को दे दिया था और एक स्वयं रखा था। अपने हिस्से का हीरा इसने दे दिया और इसके साथी के हिस्से का हीरा मेरे पास है, क्योंकि मैं ही इसका साथी था। रात को जब मैं भेष बदलकर राज्य में घूम रहा था, उस समय मेरी मुलाकात इस चोर से हुई थी। जो हीरा इसने मुझे दिया था वो हीरा ये है। महाराज ने अपनी जेब से एक हीरा निकालकर सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब मौन थे। थोड़ी देर बाद राजा, जब ये चोर मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में जाकर इसकी जांच की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चोर झूठ बोल रहा है और इसने वो तीसरा हीरा अपनी जेब में रख लिया है और मुझे सिर्फ एक हीरा देकर चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैंने संदूक में देखा तो एक हीरा वहीं पर था जो इस समय मंत्री जी की जेब में है। मंत्री जी, आप उस तीसरे हीरे को अपनी जेब से खुद निकालेंगे या मैं सैनिकों को आदेश दूं? मंत्री हीरा निकालकर महाराज को देता है। राजमहल में चोरी के अपराध में मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। और तुम कैसे चोर हो जो चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो? महाराज, मैं एक संत महात्मा से मिला था जिन्होंने मुझसे सदा सच बोलने का वादा करवाया था। क्योंकि मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता महाराज, इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। महाराज, आपकी बड़ी कृपा दृष्टि है, परंतु आज मुझे ये मंत्री का पद सिर्फ उन संत महात्मा के वचनों द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उन संत महात्मा के पास ही जाना चाहता हूँ और उनकी ही सेवा सुमिरन में अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ महाराज। उन संत महात्मा से हम भी मिलना चाहेंगे जिन्होंने एक चोर को उसके अवगुण के साथ उसको इतना गुणवान बना दिया। ऐसे संत को हमारे राजमहल में होना चाहिए। यह हमारे राज्य के लिए बहुत ही हितकर होगा। राजा के आदेश पर संत को ढूंढा जाता है। संत को राज्य का राजगुरु बना दिया जाता है और संत के आदेश को मानकर चोर राज्य का मंत्री बनने को तैयार हो जाता है।
इस तरह संत और चोर दोनों ही उस चाणक्यपुरी राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।